बेवा औरत खाते पीते घराने से हो तो क्या उसको ज़कात दे सकते हैं? एक जवान बच्ची है, तलाक़ याफ्ता है, जवान बच्ची है यानी कि जो तलाक़ याफ्ता है, उनके पास एक जवान बच्ची है, तलाक़ याफ्ता है, वो अपने अब्बू के पास रहती है जो अच्छा खासा कमाते हैं, यानी कि उसके अब्बू अच्छा खासा कमाते हैं, तो क्या उस औरत या उसके बच्ची को ज़कात दे सकते हैं? देखें, अगर वो औरत ख़ुद गरीब है तो बालिग़ लड़की है और अच्छा उसमें यह है कि उसकी तो ज़ाहिर कफ़ालत उसके अब्बा कर रहे हैं ना, और शरअन अब्बा के ज़िम्मे भी है कफ़ालत। तो नाबालिग़ लड़का और लड़की चाहे नाबालिग़ हो या बालिग़ हो तो उसकी कफ़ालत शरअन जिसके ज़िम्मे है, अगर वो मालदार है तो उसकी वजह से मातहत भी मालदार ही समझे जाएंगे, और अगर वो गरीब है यानी अब्बा गरीब हैं तो फिर बच्चे भी गरीब समझे जाएंगे। लेकिन बालिग़ लड़का जो है ना, चूँकि उसकी कफ़ालत बाप के ज़िम्मे नहीं है तो फिर बाप के मालदार होने से बालिग़ लड़का मालदार नहीं कहलाता। तो ये बेवा औरत अगर मालदार है तो फिर इसको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात का ताल्लुक़ बेवा तलाक़ याफ्ता होने या कंवारी होने से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ है गरीब या अमीर होने से। गरीबों को ज़कात दी जाएगी चाहे बेवा ना भी हों, अमीरों को नहीं दी जाएगी चाहे वो नक़दी पास ना हो। तो ज़कात क्या फ़र्ज़ होगी? मेरे पास 5 तोले से कम सोना है, लेकिन मेरे पास जो पैसे होते हैं वो 6-7 हज़ार होते हैं, जो कभी ख़र्च हो जाते हैं और कभी किसी को कर्ज़ दे देती हूँ। पूरा साल पैसे नहीं होते, क्या मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी? जब नक़दी पास ही नहीं है, 5 तोले से भी कम सोना है, तो अगर ज़कात की तारीख़ आए और सोने के अलावा 1 रुपया भी आपके पास ना हो, यानी मिल्कियत में ना हो, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है, सोने के साथ 1 आध रुपये तो होता ही है। तो ऐसी सूरत में फिर 52.5 तोला चांदी का हिसाब देखा जाएगा, फिर 7.5 तोला सोने को मयार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन वाकई अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर ज़कात नहीं है।